तो दोस्तों आज की हमारी कहानी की जो शुरुआत है वो मध्य प्रदेश से होती है। मध्य प्रदेश के ही अंदर एक छोटा सा गांव होता है और उसी गांव की ये सच्ची कहानी है दोस्तों। और उसी गांव के अंदर एक सुनीता नाम की लड़की का जन्म हुआ था। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो सुनीता होती है उसका जो जन्म हुआ था वो लगभग 1999 में हुआ था, यानी कि आज के डेट में उसकी जो एज है वो 27-28 साल की हो चुकी थी। अब जो सुनीता होती है दोस्तों वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी होती है, यानी कि सुनीता का ना तो कोई अपनी छोटा भाई था या ना कोई बड़ी भाई बहन थे, यानी कि वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो सुनीता के पापा होते हैं वो खेती किसानी का काम किया करते थे, यानी कि खेतों में दिन रात वो मेहनत किया करते थे और जो कुछ भी उनसे वहां से उस खेती से उस मजदूरी से मिलती थी दोस्तों उसी से ही अपने घर का खर्चा जो था वो चलाया करते थे। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो सुनीता होती है उसे शुरू से ही अपनी गरीबी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता था, क्योंकि जो उसका घर है वो ज्यादा पैसे वाला नहीं है और कितनी किस स्थिति में रहता है। इसीलिए दोस्तों सुनीता ने भी ऐसे कोई शौक नहीं पाले जिसकी वजह से उसके माँ बाप को कोई दिक्कत महसूस हो, उसे खाने पीने की कभी दिक्कत हो। और दोस्तों सुनीता ने जो थी वो अपने गांव की सरकारी स्कूल के अंदर 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी और फिर उसके बाद दोस्तों सुनीता ने 5वीं की पढ़ाई करने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया था, क्योंकि सुनीता के घर में काफी ज्यादा छोटे मोटे काम हुआ करते थे और जो सुनीता थी वो एक ऐसी लड़की थी जो कि अपने माता पिता के कामों में वो ज्यादा से ज्यादा उनका हाथ बटाया करती थी। अब दोस्तों समय धीरे धीरे ऐसे ही बीतने लगता है और फिर ये जो लड़की सुनीता होती है फिर ये अपने माता पिता के साथ अब धीरे धीरे इसकी उम्र जो थी वो बढ़ने लगी थी। और अब दोस्तों जब सुनीता की उम्र लगभग 20-19 साल के करीब हो जाती है तो फिर दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि 19-20 साल के करीब की उम्र हो जाने की एक लड़की जब उम्र हो जाती है तो लगभग उसकी उम्र जो है वो शादी के लायक हो जाती है। और फिर जब सुनीता की भी उम्र इतनी हो जाती है तो फिर सुनीता के जो माता पिता होते हैं वो उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं, अपनी रिश्तेदारी में इस चीज के लिए बता देते हैं। हालांकि सुनीता इस चीज के लिए बहुत मना कर रही थी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, किसी भी हाल में भी शादी नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी सुनीता के माता पिता को ये बात अच्छे तरीके से पता था कि जवान बेटी को घर में रखना बिल्कुल भी ऐसे ठीक नहीं, आखिर हम इसकी शादी कब करेंगे, पढ़ाई लिखाई भी तो नहीं कर रही थी। और इसी की वजह से दोस्तों जो सुनीता की मम्मी पापा होते हैं वो लगातार उसके लिए इधर उधर रिश्ता ढूंढना देखना शुरू कर देते हैं और लगभग 3-4 महीने का प्रयास किया जाता है। और फिर 4-5 महीने का प्रयास करने के बाद दोस्तों सुनीता के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है वो उसके लिए मिल जाता है। दरअसल दोस्तों जो लड़का होता है वो किसी कंपनी में काम किया करता था, जो कि लगभग अभी 22-23 साल की लड़के की उम्र भी होती है। और वो लड़का जो था वो भी अपने माता पिता का इकलौता ही संतान था। लड़के का नाम राजेश होता है और जो राजेश होता है वो अपनी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रखी थी और फिर पढ़ाई करने के बाद वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा था, जो कि अच्छे खासे उसे सैलरी भी उसकी थी। अब दोस्तों जब सुनीता के मम्मी पापा की मुलाकात राजेश के माता पिता से होती है तो फिर वो लोग जो थे उनके व्यवहार बहुत अच्छा थे, तो उन्हीं के संस्कार को देखकर दोस्तों सुनीता की सगाई जो है वो राजेश के साथ करवा दी जाती है। और फिर सुनीता भी उनको पहले ही नजर में पसंद आ जाती है, क्योंकि जो सुनीता थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, सुंदर थी, किसी भी चीज की उसे कोई कमी नहीं थी। और फिर दोस्तों इसी के साथ लगभग सुनीता की सगाई को 1-1.5 महीने का समय भी बीत जाता है। लेकिन जो सुनीता के मम्मी पापा चाहते थे कि उनकी जो बेटी की शादी हो वो जल्दी से जल्दी हो और फिर इसी की वजह से दोस्तों सुनीता की शादी की जो डेट है वो जल्दी रख दी जाती है। और फिर अब जैसे ही सुनीता की डेट नजदीक आ जाती है शादी की तो फिर होता क्या है दोस्तों कि ये जो लड़की सुनीता होती है इसकी बहुत ही धूमधाम से इसके माता पिता जो है वो करवाने के लिए कर रहे हैं, सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं और इसकी शादी राजेश के साथ धूमधाम से करा दी जाती है। और फिर ये जो लड़की होती है वो आखिरकार जो है वो नई जिंदगी की शुरुआत अपने पति के साथ करने के लिए अपने ससुराल चली जाती है। अब दोस्तों शुरुआत में ये जो लड़की सुनीता होती है ये अपने पति के साथ और अपने सास ससुर के साथ कहीं ना कहीं नए जीवन की शुरुआत बहुत ही अच्छी खुशी से कर चुकी थी और बहुत खुश भी थी शादी करके। लेकिन फिर सुनीता को ये नहीं पता था कि आगे चल करके उसकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है और आखिर उसके जीवन में क्या क्या समस्या उसे सामने आएंगे। अब दोस्तों ये सारी सच्चाई मैं आपको बताऊंगी, तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी देखिएगा, अधूरा बीच में मत छोड़िएगा। अब दोस्तों सुनीता जो थी वो अपने ससुराल में फिर हंसी खुशी के साथ रहने लगती है और फिर लगभग ऐसे ही करके 1-1.5 साल का समय भी बीत जाता है। अब दोस्तों 1 से 1.5 साल के समय के बाद जो सुनीता का पति होता है वो अभी तक अपनी पत्नी को उतना ही प्यार दे रहा था जितना शादी के बाद देता था।
सुनीता के पास टाइम टू टाइम आया करता था, उससे बातचीत किया करता था, उसके साथ समय गुजार रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजर रहा था, फिर वैसे वैसे सुनीता और सुनीता के पति राजेश के बीच में कुछ दूरियां बढ़ने लगी थी। और दूरियां बढ़ने का सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये था कि जो सुनीता का पति था वो ये चाहता था कि वो किसी भी हाल में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए और वो बहुत ज्यादा पैसे रखे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसका उस पर उल्टा ही असर होने वाला है, क्योंकि जब सुनीता की शादी को लगभग 4 साल का समय बीत जाता है और फिर शादी के 4 साल का समय गुजरने के बाद दोस्तों इन 4 सालों के अंदर ये जो सुनीता होती है ये 2 बच्चों को भी जन्म देती है। इसके प्यार में भी कोई कमी नहीं थी, जिसमें इसको एक लड़का और एक लड़की को जन्म हुआ था। 2 बच्चों के जन्म देने के बाद दोस्तों जो सुनीता होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं सुनीता को भी अपने पति की जरूरत जो थी वो भी महसूस होने लगी थी। लेकिन फिर भी जो सुनीता का पति था वो बहुत अब कम समय उसे दे पा रहा था। लेकिन दोस्तों फिर से 4 साल का जब शादी को गुजर जाता है तो फिर अचानक से सुनीता के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। और वो हादसा ये होता है दोस्तों कि जो सुनीता की सासू माँ होती है वो काफी ज्यादा दिनों से बीमार चल रही थी। उनकी तबीयत अचानक से काफी ज्यादा खराब चल रही थी और फिर काफी ज्यादा हॉस्पिटल में उनको इलाज भी कराया गया था। सुनीता का ससुर जो है उसे बहुत ही जगह दिखा कर लाए थे, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर से कंसल्ट किया था। लेकिन दोस्तों जो सुनीता की सास थी वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी और काफी ज्यादा इलाज कराने के बाद भी वो बीमार ही रहती थी। और फिर इसी के साथ जो सुनीता के ससुर थे वो इस चीज को लेकर के काफी परेशान रहने लगे थे। लेकिन दोस्तों अब जो सुनीता की सासू माँ होती है वो अब जिंदगी के आखिरी पल जी रही थी और फिर उसके बाद अचानक से जब वो कुछ ज्यादा ही बीमार हो जाती है और फिर बीमार हो जाने के बाद दोस्तों जब उन्हें जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद जो सुनीता की सास होती है वो इस दुनिया से चली जाती है, यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस बात का जो दुख था वो सुनीता को भी काफी ज्यादा हुआ था और सुनीता के ससुर का तो दुख का कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि सुनीता का ससुर एक ऐसा आदमी था जो कि अपनी पत्नी से काफी ज्यादा प्रेम किया करता था, लगाव रखा करता था और उनके साथ वो दिन भर उसकी गुजरती थी। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि जब हम सफर दूर हो तो जाहिर सी बात है किसी भी पति या पत्नी को दुख तो होता ही है और इसी बात का दुख सुनीता के ससुर को भी हुआ था। और फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो सुनीता होती है फिर वो अपने पति को भी, जाहिर सी बात है उसका पति भी आ जाता है और अब सुनीता का पति जो है वो अपनी माँ के गुजर जाने के बाद लगभग 2 महीने तक तो वो अपने घर पर ही रहता है। और इन 2 महीनों में जो सुनीता होती है वो अपने पति से भी इतनी क्लोजनेस नहीं बढ़ा पाई थी, क्योंकि घर में दुख का माहौल था, मातम का माहौल था। और जैसे ही अब 2-3 महीने का समय गुजरता है तो फिर 2-3 महीने का समय गुजरने के बाद जो सुनीता का पति होता है वो फिर सुनीता को घर पर छोड़ करके जिस कंपनी में वो काम करता था दूसरे शहर में काम करने के लिए चला जाता है। और कई बार सुनीता ने अपने पति को भी बुलाने की कोशिश की कि तुम आ जाओ, आया करो, लेकिन जो सुनीता का पति जो था वो अब सुनीता के ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया करता था। और फिर दोस्तों अब वो आखिरी पल जो था वो सुनीता के लिए बहुत भारी पड़ रहे थे। सुनीता जो थी वो अपना एक एक दिन बहुत मुश्किल से बिता पा रही थी। लेकिन अब कुछ ऐसे दिन आ गई थी जिन दिनों में जो सुनीता थी वो एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाली थी। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जब सुनीता काफी ज्यादा परेशान हो जाती है तो फिर एक दिन रात्रि के लगभग 7 से 8 बजे का समय हो रहा था। ये जो सुनीता नाम की महिला होती है ये अपने मोबाइल में कुछ वीडियोस वगैरह देख रही थी और उन वीडियोस में ये देखती है जो बहुत ही बेकार वीडियो होती है। उन वीडियोस के अंदर ये दिखाया जा रहा था कि एक महिला जो कि विधवा औरत है और वो अपने पति का प्यार ना मिलने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी। तो फिर उस महिला ने अपने ही घर में पाल रखा उस कुत्ते को कुछ गोलियां खिलाई और उसी कुत्ते के जरिए वो अपने आप को कुछ अलग ही तरीके से खुशी महसूस करवा रही थी। और अब जब सुनीता ये चीजें अपनी आंखों से देखती है तो फिर सुनीता भी अंदर ही अंदर सोचने लग जाती है कि यार ये महिला अगर मेरी ही तरह ये भी परेशान थी और फिर इस महिला ने अपने आप को खुश करने के लिए ये क्या तरीका अपनाया है, तो क्यों ना मैं भी एक बार ये तरीका ट्राई करके देखूं ताकि मुझे जो मेरे पति की कमी महसूस होती है वो भी नहीं महसूस हो पाए। और फिर उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि शुरुआत में ये जो महिला सुनीता होती है ये इन बातों को पहले तो ध्यान नहीं देती है, लेकिन अब सुनीता को अपने मोबाइल में उन वीडियोस को देखने की ऐसी लत लग चुकी थी कि जब भी सुनीता फोन खोलती तो फिर उसके सामने ऐसी ही वीडियोस आया करती थी और जिन वीडियोस को देखने के बाद सुनीता का दिमाग जो था वो पूरी तरीके से खराब हो जाया करता था। और फिर दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अब सुनीता ने कुछ ऐसा भी ठान रखा था कि अब जो सुनीता है वो कहीं ना कहीं वो गलत चीजें करेगी, वो गलत चीजें समझ चुकी थी। लेकिन फिलहाल तो सुनीता के घर में कोई कुत्ता था ही नहीं। तो फिर सुनीता ने सोचा कि यार अब ये कहाँ से लाया जाए, अगर ये काम तो मैं कर लूं लेकिन आखिर मैं कुत्ता कहाँ से लाऊं। अब ये चीजें सुनीता के समझ में आ नहीं रही थी। तभी दोस्तों सुनीता जो है वो अपने एक दिन ससुर से कहने लग जाती है
पहले वो ससुर से इतनी बातें नहीं किया करती थी, लेकिन अब सुनीता जो है वो अपने ससुर से कहने लगती है कि हमारे घर में जो रोटियां हैं वो रोज ही बच जाती है, तो आप ऐसा करिए कि एक कुत्ता पाल लीजिए ताकि जो हमारा बचा हुआ खाना है वो कुत्ते के काम आ जाए और वो हमारे घर की रखवाली भी कर लेगा। ऐसे फेंकने से तो अन्न को अपमान होगा। यहाँ पर दोस्तों जो सुनीता का ससुर होता है वो अपनी बहू को इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। वो अपनी बहू की बात को बिल्कुल स्वीकार करता है और कहीं ना कहीं जो सुनीता का ससुर होता है उसे लगा कि बहू जो बात करी है वो तो सही है। अगर घर में कुत्ता रहेगा तो रखवाली भी हो जाएगी और जो घर में बचा हुआ खाना रहेगा वो भी कुत्ता खा जाएगा, तो इसे डबल फायदा हो जाएगा। और फिर इसी की वजह से दोस्तों जो सुनीता का ससुर होता है फिर वो अपने घर के लिए एक कुत्ता लेने के लिए बाजार चला जाता है। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो सुनीता का ससुर होता है फिर वो अपने आसपास जब वो कुत्ता लेने के लिए जाता है तो फिर सुनीता के ससुर को एक बहुत ही बड़ा डॉग जो है वो मिल जाता है, जो कि लगभग उसे बहुत ही कम दाम में पड़ा था। और दोस्तों वो जो डॉग था वो भी काफी ज्यादा बड़ा था। सुनीता ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका ससुर जो है वो उसके लिए इतना बड़ा कुत्ता लेकर के आएगा। और फिर उसके बाद दोस्तों ये जो सुनीता का ससुर होता है जिसका कुत्ता होता है उसे वो पैसे देता है और फिर उन पैसों को देने के बाद उस कुत्ते को खरीद करके वो अपने घर पर ला करके बांध देता है और फिर अपनी बहू को बताता है कि लो बहू, तो तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी कर दी है। अब दोस्तों जो सुनीता उस 3 फुट ऊंचे कुत्ते को जब देखती है तो फिर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। सुनीता ने अपने ससुर से ये तो नहीं कहा, लेकिन मन में कहीं ना कहीं यही सोचा था कि मैंने तो एक नॉर्मल सा कुत्ता मंगाया था, लेकिन मेरे ससुर ने तो मेरे सामने हाथी लाकर रख दिया। और फिर उसके बाद दोस्तों जो सुनीता होती है उस कुत्ते को देख करके काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और खुशी नहीं, सुनीता क्या करती है कि शाम के लगभग 4 बजे के आसपास अपने घर से निकलती है और फिर घर से निकलने के बाद दोस्तों जो सुनीता होती है वो अपने पास के एक बाजार में जाती है और फिर बाजार में जाकर के एक मेडिकल स्टोर से ये कुछ गोलियों के पैकेट्स ले लेती है। अब दोस्तों डॉक्टर से ये संपर्क करके कुछ गोलियों के पैकेट ये जो सुनीता है ये अपने साथ में लेकर के आ जाती है और फिर साथ में लाने के बाद वो उस कुत्ते को मतलब वो गोलियों लेकर घर में आती है। और दोस्तों ये जो मैं घटना आपको बता रही हूँ ये घटना कोई पुरानी घटना नहीं है, ये आज से लगभग 5 से 6 दिन के पहले की घटी घटना है। 5-6 दिन पहले ये जो सुनीता होती है वो बाजार से कुछ गोलियों के पैकेट ला करके अपने घर में रख लेती है और फिर जैसे ही अब शाम का समय होता है तो फिर जो सुनीता होती है उसे लगा कि जब उसके ससुर उसके कमरे में जाकर के सो गया है तो फिर ये जो सुनीता होती है वो सबसे पहले जो कुत्ता इसका ससुर ले करके आया था उस कुत्ते को वो अपने घर में यानी कि अपने कमरे में लेकर के जाती है। और फिर कमरे में ले जाने के बाद दोस्तों वो उस कुत्ते को दूध के साथ उन गोलियों को पिला देती है। अब जैसे ये कुत्ता इन दूध के माध्यम से अंदर लेता है तो फिर पीने के बाद जो कुत्ता होता है दोस्तों अब उसको अजीब से ही कुछ हरकतें करना शुरू होगा। अब जाहिर सी बात उसे तो फर्क पड़ना ही था। और फिर उसके बाद वो जो महिला सुनीता होती है फिर ये कुत्ते के साथ जो अपना कार्यक्रम है उसे धीरे धीरे करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों सुनीता जो कि उस पल के लिए इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी, इतनी ज्यादा बेवकूफ हो जाती है कि सुनीता को ये नहीं पता चल पाता है कि जो सुनीता की आवाज है उसके कमरे से बाहर तक भी जा रही है। दोस्तों लगभग 10 मिनट का जो समय होता है दोस्तों, जब समय 10 मिनट का गुजर जाता है तो फिर जो सुनीता होती है अब जो उसकी आवाजें होती है वो कमरे से बाहर की तरफ जा रही थी और जो कि सुनीता के ससुर की तरफ जो उसका दूसरे बगल में जो कि स्पष्ट उसका कमरा था उसी बगल में स्पष्ट उसे वो आवाजें सुनाई दे रही थी। अब दोस्तों जब सुनीता का ससुर ऐसी वैसी आवाजों को सुनता है तो फिर वो समझ नहीं पाता कि ये कैसी आवाजें हैं और ये आ कहाँ से रही हैं। बहू भी अपने कमरे में ही जाकर के सो रही है तो फिर ये आवाज आ कहाँ से रही है। अब उसे ये चीजें समझ नहीं आ रही थी तो फिर इसी चीज को जानने के लिए जो सुनीता का ससुर होता है वो अपने कमरे से उठ खड़ा होता है और फिर कमरे से बाहर निकल करके उन आवाजों को सुनते सुनते सीधे वो अपनी बहू के कमरे के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। और फिर जब वो अपनी बहू के कमरे के सामने आकर के खड़ा होकर के दोस्तों जब वो अंदर से आवाजें सुनता है तो फिर जो सुनीता के ससुर होता है उस कमरे के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें होती है जो कि उसे महसूस हो रही थी। उन आवाजों को सुन करके जो सुनीता का ससुर था वो पूरी तरीके से उसका दिमाग जो था वो खराब हो गया था कि बहू क्या कर रही है। और दोस्तों उसका दिमाग ही खराब नहीं होता है, फिर उसके बाद जो उसका ससुर होता है वो तुरंत ही दरवाजा जाकर के खोल देता है और दरवाजा खोलने के बाद जब वो अंदर का नजारा देखता है तो फिर जो उसकी ससुर की आंखें होती है वो फटी की फटी रह जाती है। क्योंकि दोस्तों जो अंदर का नजारा था जो सुनीता थी वो कुछ बहुत ही गलत चीजें कर रही थी। अब जब ये सब चीजें उसका ससुर देखता है तो फिर वहीं पर वो जोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि बहू तुम ये क्या कर रही हो। यहाँ पर जब सुनीता अपने ससुर की आवाज को सुनती है और फिर वहीं पर उसके सामने खड़ा हुआ देखती है तो वो बिल्कुल ही उसको समझ नहीं आता है। उसके चेहरे से पसीने छूटने लग जाते हैं, ये काफी ज्यादा डर जाती है, कांपने लगती है
और फिर वहीं पर अपने आप को संभालती है, तुरंत अपने कपड़ों को ठीक करती है और फिर सब कुछ ठीक करने के बाद दोस्तों वो सीधा अपने ससुर के पास जाकर के खड़ी हो जाती है। और जिस तरीके से इसने ये कदम उठाया था और जो कुछ भी इसके साथ हुआ था, ये सारी सच्चाई जो है वो सुनीता अपने ससुर को बताना शुरू कर देती है। यहाँ पर जो सुनीता का ससुर होता है वो अपनी बहू सुनीता की पूरी तरीके से बात को सुनता है और समझता है और फिर अपनी बहू से कहने लगता है कि बहू, जो ये तुमने किया है और जो ये तुम कर रही हो बहुत गलत है। अगर तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी हो रही थी तो फिर तुम्हें अपनी पत्नी को भी यहाँ पर पति को बुला सकती थी, और उससे भी ज्यादा अगर परेशानी हो रही थी तो तुम मुझसे एक बार कह लेती। अब दोस्तों यहाँ पर जो सुनीता होती है वो अपने ससुर से कहने लगती है कि ससुर जी, मैंने पति से खूब बोला, लेकिन मेरी इतनी ही गलती रह गई कि मैंने आपसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन अभी भी क्या फर्क पड़ा है। अगर आप इतना ही ज्यादा आपको कुछ हो रहा है तो आप अभी भी मेरे साथ वो सारा काम कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो सुनीता का ससुर होता है फिर वो अपनी बहू सुनीता की बात को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है, कहने लगता है कि ठीक है बहू, अब जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, ये सब मत करो, ये बहुत गलत है। और फिर उसके बाद दोस्तों जो सुनीता है वो अपने ससुर के ही साथ सारा कार्यक्रम जो था वो शुरू कर देती है और लगभग 2 से 3 घंटे तक दोनों ससुर बहू के बीच में ये सब काम होता है, जिसके बारे में आप समझ सकते हैं दोस्तों। आप समझदार है दोस्तों, समझ सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को हमारे बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। तो दोस्तों फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल